अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। यहाँ पे है मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रही थी। आज बारिश, आज है सैटरडे का दिन और वीकेंड हो, खूबसूरत खूबसूरत बारिश हो, गर्मियों की बारिश तो बारबेक्यू किसको अच्छा नहीं लगता। तो आज हमने भी सोचा कि दिन को जो है थोड़ा सा बिज़ी किया जाए और बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है घर पे चीज़ें मौजूद नहीं थी, क्योंकि हम लोग पहले से तो प्रिपेयर्ड नहीं थे। अचानक से प्रोग्राम बना जब दिन को, तो हम आ गए हैं मार्केट में कुछ चीज़ें लेने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम लोग ले रहे थे। मुझे मिचल्स की चिली गार्लिक सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ले ली थी। कोयले ले लिए थे, जो कि बारबेक्यू का सबसे अहम चीज़ है, वो कोयले हैं, वो हमने ले लिए थे। एक यहाँ पे लेबनीज़ रोटी मिलती है जिसको कहते हैं खुबुस, वो यहाँ से नहीं मिली थी। फिर मैं आ गई हूँ जी अपनी फेवरेट दुकान पे, वहाँ से आके मैंने वो जो है लेबनीज़ रोटी जो होती है खुबुस, वो मैंने ले ली थी। अब हम जा रहे हैं जी तैयारी शारी करके घर की तरफ। और कल वाले व्लॉग में आपने देखा था कि आसिम ने मुझे बना के दी थी चाय और मेरा रिएक्शन भी आपने देखा था। तो आज उसकी कंपनसेशन में जो है आज बारबेक्यू हो रहा है। आज फुल बारबेक्यू। आज मेरी छुट्टी है ना किचन से, आज मेरी छुट्टी है, सही है। आप और बच्चे आज मेरे लिए स्पेशल खाना बनाएंगे। खाना आपकी चाय का जबरदस्त जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है ना, आज आप उसको कंपनसेट कर देना तो बड़ी बात होगी। बारबेक्यू का उससे भी अच्छा होता है। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, आई हेट। तो खैर अल्लाह करे आज आपके हाथ का बेहतरीन बारबेक्यू खाने को मिले मुझे। नहीं मिलेगा। अच्छा, आर यू श्योर? ये तो आपने कल भी कहा था मेरी चाय में टेस्ट मिलेगा। नहीं, वो तो मुझे कॉल आ गई थी तो मुझे जाना पड़ गया। तो चाय में टेस्ट नहीं आया। हाँ, चाय तो मैंने बनाई नहीं थी एक्चुअल में। आपने ही बनाई थी। मैंने तो सिर्फ चीजें डाली और उसी टाइम मुझे ऑफिस की कॉल आ गई तो मैं हैट हो गया। क्या करता। ऑफिस वाले बहुत आपका साथ देते हैं, जो ही कोई काम आप करने लगते हैं ना, साथ ही आपको कॉल करके मैंने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होता है क्या काम शुरू करने से पहले कि मैं घर का मुझे काम कहने लगी मेरी वाइफ, तो 10 मिनट के बाद मुझे जो है ना कॉल कर लेना। ओके। तो उन्होंने टाइमिंग जो है ना मेरे से सेट की हुई है कि ठीक 10 मिनट के बाद मुझे कॉल कर लेते और मैं गायब हो जाता हूँ। इसीलिए आप बचते जा रहे हैं हर चीज से। चलो जैसी आपने मुझे कल चाय पिलाई है ना, आज बारबेक्यू उससे भी अच्छा होगा। तो बस फिर आप सुन चुके हैं कि आसिम के अज़ाइम जो हैं बहुत बुलंद हैं आज। तो आज जो है वो कह रहे हैं जी आज तो मसाला भी मैंने खुद ही लगाना है, लेकिन चले मसाला मैं लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी स्टील की छोटी सी परात, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी। मुझे आज इसकी याद आ गई, मैं कहूँ भी कढ़ लेने तो अज दा भी इस्तेमाल कर लेने, पूर्ण उपयोग करेंगे आज हम इसका। खैर तो खैर मैंने इसमें डाल दिया नमक, मिर्चें, हल्दी, फिर उसके बाद साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ, और बस ये बेसिक मसाले जो होते हैं ना, बस मैंने ये अभी तक इसके अंदर शामिल किए थे। इसके बाद मैंने इसे कुटी हुई जो है ना वो काली मिर्चें इसके अंदर डाल दी थी और उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। बासिम जो हैं वो शहीदों में अपना नाम कटवाने के लिखवाने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे थे मसाला भी मैं खुद ही लगाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मसाले तो मैं खुद लगाऊंगी, मसाले लगाने में तो मैं माहिर हूँ, तो मैं ही लगाऊंगी। तो खैर मसाले जो हैं मैंने उनको बस बना के दे दिए थे, लगाए आसिम ने खुद ही थे। अब वो 1 बाय 1 एक एक चिकन को मसाला लगा रहे थे। मैंने कहा कौन इतनी मेहनत करे, छोड़े पहले सारे चिकन को इकट्ठा डालें और इकट्ठा ही मसाला लगा दें। अच्छा, इधर जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा याद आ रही थी ना, मैं आपको वो बताती हूँ। मुझे पता क्या याद आ रहा था, एक मिट्टी की परात होती है कलरफुल सी, पाकिस्तान में मिलती है। मुझे इतनी उसकी याद आ रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था काश मेरे पास वो होती और मैं उसमें मसाले लगाती रंगली परात के अंदर। तो खैर मैंने इसके अंदर जो है तंदूरी मसाला आज ऐड किया। वैसे मैं इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला डालती हूँ, लेकिन अब मैंने इसके अंदर पूरा एक तंदूरी मसाला जो है ना वो डाल दिया है। तो समा और बेहतरीन करते हुए आसिम जो हैं वो अपने हाथों से पूरा इस्तेमाल करते हुए मसाले को, तंदूरी मसाले को जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। और इसका जो है कलर भी बिल्कुल बहुत ही प्यारा आ गया था और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से लग गया था। और इसके साथ ही हमें हिमेश रेशमिया का तंदूरी नाइट्स गाना भी याद आ गया था, तक तना तंदूरी नाइट्स वाला। तो बस फिर हमने इसको मसाला शाला लगाया और उसके बाद मसाला लगने के बाद चिकन की सिचुएशन आपके सामने है। चिकन जो है वो कह रहा था मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। तो बस इसके बाद हम लोगों ने की जी बारबेक्यू की तैयारी। अच्छा, बारबेक्यू जो है ना, वैसे मैं कोई बारबेक्यू की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बारबेक्यू की फील जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो खैर वो गल्लां चलदियां रहंदियां, बाद चों तुहानूं अज दसने काम दी गल।
काम की बात है अब ये कि ये है जी हमारा बारबेक्यू ग्रिल। इसके अंदर जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं फायर स्टार्टर। इसको सबसे पहले मैंने नीचे रख लिया। मौसम देखें कितना खूबसूरत है, सही बारबेक्यू वाला मौसम है। इसके अंदर ऊपर हमने डाल दिए कोयले। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे जी निंजा टेक्निक। और निंजा टेक्निक ये है कि कोयले डालने के बाद हमने फायर स्टार्टर्स जो है ना उनको 1 बाय 1 जो है आग लगा दी थी, ताकि जो आग लगाने का काम तो आसिम ने भरपूर अच्छे तरीके से किया था। आग लगाने के वो बहुत माहिर हैं, तो उन्होंने फटाफट इसको आग लगा दी थी और देखें कितनी ज़बरदस्त आग जली है। तो बस फिर ये जो है माहौल बन गया था जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाला, बहुत ही आला मज़ेदार। ये जो है ना बड़ी मज़ा आ रहा था मुझे, ये देखने का ही बड़ा मज़ा आ रहा था। मौसम भी बड़ा ही प्यारा था आज। तो खैर यहाँ पे जो है इस टेक्निक से जो कोयले हैं ना वो बस 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे कोयले जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे कर दिया था। जब ये जल गए थे तो फिर उसके बाद जो है इनको इकट्ठा कर दिया था। और इकट्ठा करने के बाद अभी हम इनको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। यहाँ पे इनको बराबर कर दिया और उसके बाद अब जी थैंक्स गॉड अब जो है चिकन को रखने का टाइम आ चुका है। तो ये है हमारा टंगड़ी कबाब, यानी कि हमारी चिकन लेग्स जो हैं वो अब हमने रख दी हैं मैरीलैंड्स इसके ऊपर। और जो है ग्रिल को पहले मैंने ऑयल लगा लिया था और उसके बाद अब चिकन जो है ना हमारा जाता जा रहा है। और जैसे ही चिकन ग्रिल के ऊपर जाता है तो जो खुशबू उड़ती है उसका तो मैं आपको बता ही नहीं ना सकती कि क्या जायका और क्या खुशबू होती है। इसके ऊपर जा रहा है जी ऑलिव ऑयल का स्प्रे, और हल्का हल्का स्प्रे कर दिया था। और उसके बाद ये देखें जी ये हमारा बारबेक्यू तैयार हो रहा है। और यकीन करें इस टाइम तो मेरे से यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी ज़्यादा इसको देख के दिल कर रहा था कि फटाफट बस मैं अभी जो है ना इसी वक्त उतार के खाती रहूँ। और मैंने जो है सिर्फ इस तरह देखने पे इत्तेफाक नहीं किया, मैंने काफ़ी बार जो है चिकन को इस तरह उतार के चखने की कोशिश भी की है। यहाँ पे मैं आलू भी ले आई थी चिकन को देखने के बाद। मैंने कहा ये पीछे तड़प रहे हैं तो इनको क्यों मैं छोड़ूं, तो आज इनको भी जो है ना हम कोयलों के अंदर पकाएंगे। ये टेक्निक जो है मैंने पाकिस्तान में, मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी मीरपुर, वहाँ पे मैंने देखी थी। उन्होंने कोयलों में आलू दबाए थे और बड़े मज़े के आलू उन्होंने हमें खिलाए थे। मैं तब से सोचती थी कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया जाऊँगी, जब भी बारबेक्यू करेंगे ना तो हम ये आलू ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मौका नहीं मिल रहा था, आज मुझे मौका मिला कि आज मैं वो आलू बना के ट्राई करूं। और पता नहीं मुझे अब इनको कहते क्या हैं, लेकिन ये आलू बहुत ज़्यादा मज़े के थे। आज फिर मैंने कहा मौका मिला है तो इनको भी ज़रा कोयलों के अंदर दबा दिया जाए, ऊपर बारबेक्यू को चला दिया जाए। आसिम जो है उनसे भी सब्र नहीं हो रहा, तो हम लोग जो है ना चुटकियाँ भर भर के जो है चिकन को चखी जा रहे हैं, पता चल जाए कि किंदा इन्हां दा टेस्ट है। तो टेस्ट बहुत ही कमाल, लाजवाब, ज़बरदस्त, शानदार था। और यहाँ पे चिकन जो है हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। तो अंदर जो है मैंने तैयारी कर ली थी, खाना लगा लिया था। अब मैंने कहा इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये लेबनीज़ रोटी है, इसको मैंने नीचे बिछा दिया है। इसके ऊपर मैंने ऑयल का स्प्रे कर दिया ताकि ये रोटी नरम हो जाए। ये भी एक निंजा टेक्निक है। कोई भी रोटी घर की भी अगर आपके पास हो ना, आप उसको रख के फिर उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल लगा दें ब्रश की मदद से, और उसके ऊपर अगर आप टिक्के उतार लें तो फिर देखें क्या ही बातां फिर उसके बाद वो इतनी नरम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। और जो टिक्कों का टेस्ट है ना वो भी रोटी के अंदर चला जाएगा। और फिर आप जो है खाने के बाद मैनू तुसी दुआवां दोगे फिर कि वाह क्या टेक्निक बताई है, बड़ी ही ज़बरदस्त निंजा टेक्निक है। तो खैर इस निंजा का टेक्निक को हमने इस्तेमाल किया। थोड़ा सा चिकन हमने एक तय में रखा, फिर उसके ऊपर अब ये तय जब कंप्लीट हो गई तो इसके ऊपर हमने एक और रोटी रख दी, उसको भी इसी तरह से ऑयल लगा लिया। मैंने तो स्प्रे कर दिया था, अगर आपके पास ब्रश की मदद से भी आप ऑयल लगा सकते हैं। तो खैर लगाने के बाद फिर से हमने दूसरा जो चिकन का बैच था ना वो इसके ऊपर उतार लिया था। और जो नीचे की रोटी थी वो नरम हो गई थी। और ये वो प्याज है ना, इनको मैंने लेमन लगा दिया था और थोड़ी सी दड़ा मिर्चें और थोड़ा सा नमक लगा के रखा हुआ था ताकि ये बारबेक्यू के अंदर जो है बड़ा मज़े का हो जाए। तो मैंने इस तरह से ये चिकन जो है सारा इसके अंदर निकलवा लिया था। इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन दे दिया था ताकि चिकन जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अपने उसके जूसेस जो हैं वो रिटेन कर ले। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त निंजा टेक्निक आज आपको बता रही हूँ कि जब भी बारबेक्यू उतारें तो उसको 5 मिनट के लिए कवर ज़रूर करें किसी चीज़ के साथ ढक कर, क्योंकि उससे जो चिकन के जूसेस हैं ना वो उसी के अंदर कंटेन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक आपको मैं आज बता रही हूँ। तो खैर यहाँ पे आलूओं की कबर बनाने का काम ज़ोरों शोर से जारी सारी है। यानी कि आलू दबाए हुए थे, उनको फर्दर दबाया जा रहा है, मतलब सारे कोयले इकट्ठे करके हमने उनको जो है वो दबा दिया है कोयलों के अंदर। इतनी देर हम खाना एंजॉय करेंगे, तब तक हमारे आलू तैयार हो जाएंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे ये ज़रूर बताएं इन आलूओं को क्या कहते हैं।
हैं ये बहुत मज़े के बनते, बहुत मज़े के। इसके ऊपर ही हमने चाय का इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। मैंने सारा कुछ दूध में डाल के ना वो मैंने ऊपर रख दिया और इतने में ये देखें जी हमारा खाना रेडी पड़ा है। चटनी मैंने ऑलरेडी बना ली थी और जो है इसके साथ ही हमारा ये बारबेक्यू है। 5 मिनट के बाद इतना मज़े का, इतना नरम ये हो गया था। अब हम करते हैं जी सर्व सबको। और ये रोटियां जो थी बहुत ही नरम हो गई थी। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ धुआं। आप देखें इस चिकन में से धुआं उड़ा है, ये इस रोटी में से गुजरा है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की और नरम हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के इसके जो है ना बारबेक्यू जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो गया था। इसके साथ मैंने वो प्याज जो मैंने बनाए थे चिली वाले वो रख लिए थे। साथ हम जो अपनी स्पेशल केचप लेके आए थे मिचल्स की चिल्ली गार्लिक सॉस। जिन्होंने मेरी तरह मिर्चा तो बगैर गुजारा नहीं हो सकता वो खाएं जी चिल्ली गार्लिक सॉस मिचल की। उसके साथ मैंने बनाई है जी ग्रीन चटनी घर की कूट के, अच्छी तरह कूट के मैंने इसकी चटनी बनाई है। तो लो फिर आज मैं आपको एक और निंजा टेक्निक बताती हूँ। मैंने ना आसिम के लिए चटनी बनाई थी और अपने लिए जो चटनी बनाई थी उसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी इमली भी। तो मेरी चटनी जो थी इतनी मज़े की हो गई थी। मैंने अपने लिए स्पेशल अलहदा से चटनी बनाई थी। और ये है जी रोटी की कंडीशन। मैंने कहा आपको बाद में भी दिखा दूँ कि देख लें, रोटी बहुत ज़्यादा मज़े की हो जाती है। आज बारबेक्यू बहुत अच्छा बना था और बारबेक्यू यहाँ पे ही नहीं हमारा निज़ाम ज़िंदगी रुक गया। इसके बाद हमने बनाई थी चाय। लेकिन मेरे से हो गई थी एक गड़बड़। चाय जो थी जैसी ही बनी थी ना मैंने फ़ौरन उतार ली थी, लेकिन मुझे ना थोड़ा मज़ा नहीं आया उसको पीने के बाद। हमने चाय वापस उल्टा दी और दोबारा उसको पकने के लिए रख दिया। मैंने कहा ये थोड़ी और पक जाए, बेशक इसको 15-20 मिनट और पका लेते हैं ताकि ये और ज़्यादा मज़े की हो जाए। वो थोड़ी पतली लग रही थी हमें, तो हमने चाय को वापस डाल दिया और अब हम इसे अच्छे तरीके से पका रहे हैं। जब ये पक जाएगी तो फिर हम इसे उतार के सर्व करेंगे। अच्छा जी, तो अब मौका आ गया है दफन हुए हुए आलूओं को निकालने का। ये देखें जी आलू जो हैं वो बड़े बड़े कोयला बन गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही बनाए हैं कि नहीं बनाए, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती, बल्कि जो लोग देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि मैंने सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं और मैंने किसी के घर ही खाए थे, तो इसलिए मुझे खुद भी नहीं पता मैंने ये बनाए। लेकिन ये अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल की, उसको दिखाया कि ये सही है कि ख़राब हो गए हैं, तो उसने कहा नहीं ये तो बिल्कुल सही है, इनको तुम चम्मच से खा सकती हो, बस इनको क्लीन करके इनके ऊपर नमक डाल के अंदर से स्क्रैप करके तुम इन्हें खा सकती हो। तो खैर मैंने इनको जो है स्क्रैप किया, आसिम को इनको टेस्ट करवाया। आसिम ने कहा ओए होए ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। अंदर से आलू बिल्कुल गले हुए थे। ये इसी तरह से जैसे जैक पोटैटोज़ होते हैं, स्पेशली लोग बनाते हैं, पर कोयले का जो धुआं और दम था उसमें ये पके थे तो ये और भी ज़्यादा मज़े के बन गए थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये हमने खाए थे, बच्चों को भी मैंने ट्राई कराए थे। और ये देखे खाने के बाद इसको स्क्रैप करने के बाद ये ऐसा होता है। इसके बाद मैंने कहा चलो जी इन्होंने फिर दफन कर देने या कोयलियां दे विच ही। तो आई होप आपको मेरी आज के वीकेंड की रूटीन, सैटरडे का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।